अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि किसी स्टिकर के ऊपर या किसी दीवार पे मुख्तलिफ़ जगहों पे आप एक ना फ़िक्रा लिखा हुआ पढ़ते हैं कि नमाज पढ़ क़ब्ल इसके कि आपकी नमाज़ पढ़ी जाए। तो आज हमने देखना ये है कि वो कौन सी नमाज है जो पढ़नी है और वो कौन सी नमाज है जो पढ़ी जाएगी। ठीक है, इंसान को तवज्जो दिलाने के लिए लिखा होता है कि नमाज पढ़ क़ब्ल इसके कि तेरी नमाज़ पढ़ी जाए या आपकी नमाज़ पढ़ी जाए। तो मेरे भाई, जो होता है ना नमाज पढ़, वो नमाज है जो 5 नमाज़ें अल्लाह ने फ़र्ज़ की है एक दिन के अंदर। फजर है, ज़ोर है, असर है, मगरिब है, इशा है। जिससे हम गाफिल हैं, जिसको हम पढ़ते ही नहीं है, तो इस नमाज की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए ये लिखा होता है कि नमाज पढ़ो, नमाज के अंदर सुस्ती ना करो, कमी कोताही ना करो, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है। इसका अल्लाह ताला ने कल क़यामत के दिन पूछना है। और जो लिखा होता है कि इससे कबल तेरी नमाज पढ़ी जाए, वो है नमाज जनाजा, कि इंसान कहीं बेनमाज ही ना मर जाए। मिसाल ज़ोर की नमाज का टाइम है, इंसान ने ज़ोर की नमाज नहीं पढ़ी, उसको गफलत में गुजार दिया है, जानबूझ के छोड़ दिया है, मजलिस में, महफ़िल में दोस्तों के साथ बैठा रहा है, अपने काम काज में मसरूफ़ रहा है। अब नमाज का वक़्त गुज़र गया है, ज़ोर की नमाज उसने पढ़ी नहीं है, या वैसे ही कुल्लुहुम बेनमाज है, नमाज पढ़ता ही नहीं है। तो अगर उसकी मौत आ गई उस दौरान, तो उसका वो नमाज का सिलसिला वो ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। ठीक है, तो उस नमाज जनाजा का भी क्या फ़ायदा जिस बंदे ने फ़र्ज़ी नमाज़ें ही छोड़ दी, नमाज ही ना पढ़ी, अल्लाह के हुक्म को माना ही नहीं है। ठीक है, इस तरह बेनमाज ही दुनिया से चला गया। ठीक है, तो दूसरा वो जो आपकी क़ब्ल इसके कि तुम्हारी नमाज़ पढ़ी जाए। अब इस पे हमने देखना है ज़रा कि कितने लोग हैं जो नमाज़ें पढ़ते हैं और कितने जो बेनमाज हैं। अब ये जो ना नमाज जो अल्लाह ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, ये फ़र्ज़ ऐन है, ये फ़र्ज़ ऐन है, इनके पढ़े बगैर गुजारा ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके मुतल्लिक़ पूछना है कि तूने नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे और जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, तो जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे तुम क्यों जहन्नम में आए। वो कहेंगे तुम नमाज़ पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम बेनमाज थे। अब आपने देखा होगा, अगर तजर्बा है तो ठीक है, वरना तजर्बा करके देखना। कोई बंदा फौत हो गया, अब उसके रिश्तेदार, ज़ीज़ो कारब, मिलनसार लोग आ जाते हैं, बैठते हैं, उसके जनाजे का इंतज़ार करते हैं कि अब इसका नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा, हम नमाज जनाजा पढ़ के ही जाएंगे। और मस्जिद में ऐलान होता है कि इसकी नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोर या बाद नमाज असर पढ़ी जाएगी। और यकीन जानो, जब ज़ान होती है ना, नमाज का टाइम होता है, और जितने लोग वहाँ बैठे होते हैं पूरी के ऊपर ना, वो पूरी के ऊपर जितने लोग बैठे होते हैं, अफसोस के लिए आए होते हैं, जनाजे के इंतज़ार में होते हैं, उनमें से 50% लोग उठ के नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। जो फ़र्ज़ ऐन है उसके लिए 50% लोग जाते हैं, बकाया 50% लोग वहीं बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, पता ही नहीं है कि नमाज़ पढ़नी अज़ान हो गई है। अब नमाज़ पढ़ेगी ज़ोर की या असर की, जो भी जनाजे का टाइम है, जब जनाजा उठाया जाएगा ना, तो तमाम के तमाम लोग जनाजे के साथ शरीक होंगे। जो फ़र्ज़ कफ़ाया है कि जो चंद लोग भी दा कर लें तो सब की तरफ से दा हो जाता है, तमाम के तमाम लोग जनाजे में शरीक होंगे और एक दूसरे से बढ़कर, आगे बढ़कर कोशिश होगी मैं पहली साहब में खड़ा हो जाऊं, और कोशिश होगी कि मैं दौड़ के जनाजे को कंधा दूं। अच्छी बात है, जनाजे को कंधा देना चाहिए, जनाजा पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे भाई फ़र्ज़ ऐन छोड़कर आप नमाज का टाइम है, नमाज हो रही है, आप में से लोग उठ के नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहे हैं और आप वहीं पे बैठे हुए हैं, जबकि आपके सामने एक मैयत है, जनाजा पड़ा है, आपको पता है कि आज इसकी मौत हुई है, कल मेरी भी होनी है। जिस चारपाई पे ये पड़ा है, मैंने भी इसी चारपाई पे लेटना है। जो जनाजा जैसे इसका पढ़ा जा रहा है, मेरा भी इस तरह पढ़ा जाएगा। जिस कब्र में इसने दाखिल होना है, मुझे भी कल इसी कब्र में दाखिल होना पड़ेगा, मैंने भी कब्र में ही जाना है। लेकिन इतनी बड़ी नसीहत सामने देख कर भी इंसान बैठा है,
فرض عین کو چھوڑ کر بیٹھا ہے اور فرض کفایہ کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے آگے کوشش کر رہا ہے کہ میں آگے بڑھوں، میں پہلی صف میں کھڑا ہو جاؤں، میں جنازے کو کندھا دوں۔ تو میرے بھائی، جنازے سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور جا کے حساب دینا ہے۔ اگر کسی فوتگی پہ جاؤ، جنازے کے لیے جاؤ، تو نماز بھی پڑھو۔ نماز جنازہ تو پڑھنے آپ جاتے ہو نا، چاہے آپ دکھاوے کے لیے جاتے ہو، رشتہ داروں کو یا ملنسار جو ہیں ان کو دکھاوے کے لیے جاتے ہو، فلاں وہ لوگ کہیں بھی فلاں بھی آیا تھا، فلاں بھی آیا تھا، فلاں بھی آیا تھا، تو لیکن اگر تم نماز چھوڑ دو گے، فرض عین چھوڑ دو گے، فرض کفایہ ادا کرو گے، تو اس میں رب کی رضا نہیں ہے، وہ تم صرف وہ گھر والوں کو دکھانے کے لیے آئے ہو۔ دعا ہے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم۔